अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम 1.5 घंटे की अपहिल वॉक करके दुनिया के एक यूनिक इंजीनियरिंग मार्वल को देखने आए। ये बेसिकली एक नीची नहर और एक उससे ऊपर 114 फुट बुलंद नहर को मिलाने के लिए एक व्हील बनाया गया है। आइए देखते हैं। इस नक्शे की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि यह वर्क किस तरह करता है। ये यूनियन कैनाल है जो कि 35 मीटर या तकरीबन 114 फुट बुलंद है। वो सामने नहर आती है, इसको यहाँ ब्रिज की मदद से नहर को यहाँ तक लाया गया है और यहाँ उसके आगे व्हील बनाया गया है। इसको आगे मैं तफसील से भी दिखाऊंगा आपको। व्हील में किश्तियाँ बैठती हैं और नीचे आ जाती हैं और आगे अगली नहर से जुड़ जाता है। और ये मैं आपको दोबारा नक्शे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये वो व्हील है जो मैं आपको दिखा रहा था। इससे किश्तियाँ जब नीचे आ जाती हैं, ये नीचे आपको वाटर पाउंड नज़र आ रहा है, उस पानी में उतर जाती हैं और उसके बाद यहाँ से इसको आगे इस लॉयड कैनाल के साथ जोड़ दिया जाता है रास्ते से। और यही वो नहर है जिसके साथ में वॉक करता हुआ ऊपर आया था। आइए अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को फिज़िकली जाके दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे करता है। यह है जी वो व्हील। यहाँ किश्तियाँ ऊपर से आने वाली किश्तियाँ ऊपर वाली साइड पे और नीचे से आने वाली किश्तियाँ नीचे वाली साइड पे आ जाती हैं और उसको किश्तियों को ऊपर से नीचे लेके आ जाते हैं और घूमता है तो एट अ सेम टाइम नीचे वाली ऊपर चली जाती है एक व्हील की तरह से, और फिर नीचे वाली किश्ती आगे आके इस साइड पर नहर से मिल जाती है। अब देखें, नहर का कॉन्सेप्ट सड़कों से मुख्तलिफ है। सड़कों की तरह नहरों को स्लोप दे के नहीं जोड़ा जा सकता, वरना वाटर फ्लो बहुत तेज़ होगा और उसके अगेंस्ट किश्तियाँ ऊपर जानी बहुत मुश्किल होगी और ऊपर से नीचे आना भी। तो एक अपनी पेस पे पानी स्लोली नहरों में जाता है। ये मैं आपको गेयर्स दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ गरारियाँ हैं। और ये जो सेंट्रल पॉइंट है जिस पे ये व्हील खड़ा हुआ है, जिसके एक्सेस पे ये घूमता है, तो ये जनाब आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आता है फॉल क्रीक व्हील के हवाले से। ये इनका एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ इनके टिकट्स मिलते हैं जो फॉल क्रीक व्हील के बोट टूर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर अंदर प्रेजेंटेशन दी जाती है कि यह फंक्शन कैसे करता है। उसके अलावा यहाँ एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। ये बाहर पार्किंग एरिया है। मैं इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सामने कुछ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ एज सच पाकिस्तान जैसी ऊंची ऊंची चोटियों वाले पहाड़ नहीं होते। ज़रा डिफरेंट स्टाइल के ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यह मैं आपको अब करीब से दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी हाइट का बहुत अच्छा अंदाज़ा होगा। ये देखिएगा कितनी हाइट है। ये 114 फुट या 35 मीटर है। ऊपर जब मैं इशारे से बता रहा हूँ, किश्ती ऊपर वाली किश्ती यहाँ खड़ी होती है और इस तरह से इसी के मद्दे मुकाबिल नीचे वाली नहर में आने वाली किश्तियाँ नीचे आती हैं और फिर ये व्हील की तरह घूम के एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर लेती है। नीचे वाली किश्ती ऊपर, ऊपर वाली नीचे आके इस एरिया में आ जाती है। ये एरिया इस वक्त आप जो देख रहे हैं खुश्क है, वो इसलिए कि ये विंटर मेंटेनेंस की वजह से बंद है नहर, तो पानी इस वक्त फ्लो नहीं हो रहा और उसकी सफाई कर रहे हैं लोग। इसमें बाकायदा प्राइवेट बोट्स में बैठ के, यहाँ की जो बोट्स हैं उसमें बैठ के बोट ट्रिप्स लगाते हैं। क्यूज़ बनती हैं प्रॉपर और लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ये बंद है। यहाँ अंदर देखते हैं, जा सकें अगर हम। ये जो फैसिलिटी है बाकायदा इसके टिकट्स वगैरह होते हैं। देखते हैं क्या सीन है इधर। यहाँ इन्होंने घास फूस का एक घोड़ा या खच्चर और साथ उसका निगहबान बनाया हुआ है। इंटरेस्टिंग है। ये जी हम अंदर आ गए इसके इधर से। ये इस व्हील का रात का एक मंजर है। येलो आप देख रहे हैं लाइट्स, पर्पल लाइट्स, मुख्तलिफ लाइट्स हैं जो यहाँ यूज़ हुई हुई हैं, ब्लू लाइट्स भी। अच्छा, यहाँ इन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट और ख़ुद एक एडमिशन किया है। वो कहते हैं कि आयरॉनिकली हम इसको एक व्हील बनाना चाह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये एक रोटेटिंग बीम की सूरत में सामने आया जो स्ट्रक्चर बना, लेकिन इनका मकसद जो था वो अचीव हो गया। ये कह रहे हैं जी 180 डिग्रीज घूमता है अंडर 5 मिनट। 5 मिनट लगते हैं घूमने में। हाँ जी, ये हाथी बना हुआ है और यहाँ कैटल। बता ही रहे हैं कि ये 100 हाथियों का जितना वज़न उठा सकता है ये फॉल्क्रिक व्हील। और इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या कहते हैं, पावर्ड यूजिंग द एनर्जी ऑफ जस्ट 8 कैटल्स। गर्म करने के लिए जितनी पावर या एनर्जी 8 केतलियों की दरकार है, उतनी पावर से 100 हाथी उठाए जा सकते हैं। बेसिकली जो झूला सा बनता है इसे गंडोला कहते हैं, जिस जो ऊपर नीचे जाता है। तो द 600 टन गंडोलाज होल्ड 500,000 लीटर्स ऑफ वाटर। और ये इंस्पायर किससे है? इंस्पायर्ड बाय द 7 बोन्स ऑफ अ व्हेल्स रिब केज। 14,868 बोल्ट्स, क्या इंपॉर्टेंट है, एंड ईच वन वॉज हैंड टाइटन, यानी कि हाथ से ज़ोर लगा लगा के टाइट किया गया एक एक बोल्ट को। कोई मशीनें यूज़ नहीं हुई। पूरी दुनिया की तरह
स्कॉटलैंड में भी दरियाओं और नहरों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो नहर है ये 70 साल बाद बहाल की गई है ग्लासगो एंड एडिनबरा के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन या इनलैंड वाटर नेविगेबल रास्ते के तौर पे यूज़ करने के लिए। पहले इसके लिए बहुत मुश्किल तरीका इस्तेमाल किया जाता था दोनों नहरों को आपस में जोड़ने के लिए और उसमें कई घंटों बल्कि दिनों तक का टाइम लग जाता था, लेकिन अब ये हार्डली 5 मिनट में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इस इंजीनियरिंग मार्वल की वजह से। यहाँ जो इन्होंने हमें एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाई वो दिखाता हूँ। ये देखिए एक किश्ती ऊपर से आई, हंडोला में आके बैठ गई, व्हील में एक नीचे से आके बैठ गई। ये इसका कंट्रोल रूम है जो इसको पूरा रोटेट करता है और ये आप देख सकते हैं एक्चुअली किस तरीके से नीचे से किश्ती ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से किश्ती घूमते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ये वो गरारियाँ हैं जो इसको ऊपर नीचे करने की मदद देती हैं। ये पूरा साइकिल जो है 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है और उसमें सिर्फ 1.5 किलोवाट्स बिजली लगती है। ये आप देख सकते हैं पानी फिर वापस से दोनों हंडोला और नहर का पानी आपस में जुड़ गया, जो बीच में रुकावट थी वो ख़त्म की और ये किश्ती आराम से नहर की तरफ गामज़न हो गई। अच्छा जी, ये अब मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको ट्रेन के सफ़र की थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। ये वो रास्ता है जिसको मैं लेते हुए ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। कैमलन रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हूँ मैं और पोलमोंट जाना है जो कि उस तरफ है, तो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होगा। ये जो आप सीढ़ियों पे देख रहे हैं वाइट ये बेसिकली नमक है, क्योंकि यहाँ रात को ख़ास तौर पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर चला जाता है और अगर ओस हो पानी हो तो वो जम जाता है, आइस बन जाता है और स्लिपरी होता है। तो ये नमक डालते हैं ताकि सीढ़ियाँ या रास्ते जो हैं वो स्लिपरी ना हो, लेकिन फिर भी एहतियात से उतरना होगा हमें। ये जी एक इन्होंने हेल्प पॉइंट बनाया हुआ है, कोई क्वेरीज हो। यहाँ कोई स्टाफ नहीं है स्टेशन के ऊपर, आप भी देख सकते हैं। रेलवे एक छोटा स्टेशन है, वो सामने टिकट घर है उस शेड के अंदर, यहाँ से मैंने टिकट लिया। यहाँ जनाब आप इस बटन को प्रेस करें और जो भी कोई क्वेरी हो स्टाफ से इनके बात कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स लगता हो रही होती हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं ये ऊपर कैमरे के साथ, तो बड़ा स्मूथ है। ये सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। मेरी ट्रेन आने वाली है पोलमो जो एडिनबरा जा रही है, लेकिन एडिनबरा मल्टीपल ट्रेन्स जाती हैं। इस तरफ एडिनबरा है और उस तरफ ग्लासगो है, जो मेन शहर है इस इलाके के करीब। फॉल क्रिक ऑलमोस्ट सेंटर पे फॉल करता है, तो इसमें एडिनबरा के रास्ते में पोलमो आता है, लेकिन हर ट्रेन पोलमो नहीं रुकती। इससे पिछली ट्रेन भी उस साइड भी गई है, तो अब जो ट्रेन आ रही है वो पोलमो रुकेगी। और ये पता कैसे चलता है आपको, ये जो आप इलेक्ट्रिक डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं इसमें जो लाइन चलती हुई जा रही है, कॉलिंग एट लिखा हुआ है। कॉलिंग एट में जिन जिन स्टेशन पे ये रुकती है वो आपको पता चल जाता है। तो उसमें पोलमो स्टेशन भी मौजूद है। ये है जी हमारी ट्रेन, कोई ख़ास रश नहीं है। चलो ये चल पड़ी है जिस स्टेशन से ट्रेन निकला है। पहुंचने वाले जी स्टेशन पे अपने। स्टेशन आ गया जी हमारा। अब मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वो इस स्टेशन से कितना दूर है। लिटरली जस्ट अक्रॉस द रोड। ये हम उतरते हैं। ये खूबसूरत घर है जहाँ मेरी रिहाइश है आज की। हाँ जी, ये नीचे स्टेशन से मैं आया, ये मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। ये सामने घर है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ और हमारे दरमियान सिर्फ ये एक रोड है। हम कह सकते हैं कि ये एक तारीख़ी घर है, 150 साल पुराना। एक ज़माने में यहाँ एक बैंक की ब्रांच हुआ करती थी। फ्रंट, बैक और साइड पे इसके 3 गेट्स हैं। मैं फ्रंट गेट से इस वक्त एंटर हो रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।